2028 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा इस चीज का कि सबसे ज्यादा मजबूत अभी कौन स्थिति में है। राजनीति के हिसाब से अगर देखें कौन सी पार्टी है जो सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है, पंचायती राज चुनाव से ही आधी बात सामने आ जाएगी। आप जानते हैं कि कोर्ट ने अब फटकार लगा दी है सरकार को भी कि तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी, हम जो कहेंगे वही होगा, और उस अकॉर्डिंग 15 अप्रैल से पहले पहले चुनाव करवाने पड़ेंगे, पंचायती राज चुनाव। अब यहाँ पर क्योंकि वन स्टेट वन इलेक्शन की बात थी जिसमें नगर निगम के सारे इलेक्शंस हो गए और यहाँ पर पंचायती राज चुनाव वो सब एक साथ होने की बात थी, और उसी चक्कर में बहुत सारे अटके हुए हैं। अब यहाँ पर 15 अप्रैल से पहले पहले चुनाव होंगे, तो कौन इस वक्त है जो सबसे ज्यादा धड़ाधड़ी के साथ काम कर रहा है, सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है, और परफॉर्मेंस बेस सबसे ज्यादा पावरफुल कौन नजर आ रहा है। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे, अंदर ही अंदर भीतर कौन कितनी मेहनत कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर भाजपा पर ही बात कर लेते हैं। बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है, तो आप समझ सकते हैं कि जब उनकी चलती है तो उनका पावर किस लेवल पर होगा, वही लेवल नजर आ रहा है। दिल्ली से भी आवाज आ गई है कि वसुंधरा जी ऐसे बात करती है कि नहीं करती हैं, पर अब पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं तो आपको बात भी करनी पड़ेगी और साथ में मिलकर काम भी करना पड़ेगा। हालांकि एक अलग बात है कि साथ तो दिख जाती हैं मंच पर, तो पीछे से जाकर ये भी बोलती हुई दिखाई देती हैं कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है, कार्यकर्ताओं की सुननी पड़ेगी। जब वो ऐसे कहती हैं तो ऐसा लगता है कि सीएम भजनलाल पर आक्रोश दिखा रही हैं। आपने देखा होगा वीडियो में कैसे वो कह रही थी। खैर, यहाँ पर क्योंकि 2023 में सरकार भाजपा की बनी है तो इसलिए पावरफुल नजर आ रहे हैं। आरक्षण लॉटरी सत्ता का फायदा इनको मिलेगा, परिसीमन इन्होंने कर दिया है, तो परिसीमन में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जातियों को बांट दिया गया, और उसका फायदा भी यहाँ पर बीजेपी को साफ मिलते हुए नजर आ रहा है। मोदी फैक्टर मतलब मोदी की गारंटियां ये फिर से चालू करेंगे, सुनाएंगे। खैर, राजस्थान की जनता आप समझ गई है, सिर्फ मोदी की गारंटियों से तो सर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। गाँव में जा जाकर समझाएंगे तो समझेंगे लोग, है नहीं, ये गलती से भी सोचिएगा नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल है राजस्थान में तो गाँव में जाकर और मोदी की गारंटी पर जीत पाना। तो वरना अगर जीतते ही तो 2024 में ही जीत जाते, इतना दिक्कत नहीं होता। दूसरी बात हम कांग्रेस पर कर लेते हैं, मैं आरएलपी और भाटी पर भी आऊंगी, पर सबसे पहले एक बार कांग्रेस पर भी बात कर ली जाए, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि अब की बार जीत किसकी, कांग्रेस की, क्योंकि पिछली बार भी जीत हमारी हुई। 2020 पंचायती चुनाव की बात कर ले, बहुत भयंकर प्रदर्शन दिखाया था, अनेकों सरपंच प्रधान अपनी ही जीत कर लेकर गए थे। तो गोविंद सिंह डोटासरा इस बार मेहनत कर रहे हैं, इस बार टर्न उनका है ना, इस बार पावर उनका नजर आएगा कि कितना पावर रखते हैं सर, और जिता पाते हैं कि नहीं जिता पाते हैं। पर मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पंचायती राज चुनाव के लिए कि कैसे भी करके हम लोगों को जीतना है। पर यहाँ पर गहलोत पायलट की एकता के संकेत मिले हैं, लेकिन आंतरिक कलह अभी बरकरार है, ये भी लोग कह रहे हैं। तो उससे कितना नुकसान और कितना फायदा होगा देखने वाली बात होगी। आगे मैं आपको बता देती हूँ आरएलपी के बारे में, क्योंकि आरएलपी के लिए पंचायती राज चुनाव की सब बहुत बात करते रहते हैं। कारण ये है कि अभी एक सीट बावड़ी पंचायत समिति उपचुनाव में आरएलपी ने बीजेपी और कांग्रेस को पीछे छोड़कर और जीत दिलाई थी। आप सोचिए, आरएलपी वहां पर बड़ा अच्छा प्रदर्शन की थी, और उस दिन एसआई भर्ती रद्द करवाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल। मुझे याद आता है कि मैं उस दिन उनके पास गई थी, मैंने जब उनसे बात की थी तब उन्होंने कहा था कि जीत पक्की है हमारी, इस बार हम मजबूत नजर आएंगे, आप देख लीजिएगा पंचायती राज चुनाव में जोश नजर आ जाएगा। आप सुनिए, आप ये जो 2028 की बात हनुमान बेनीवाल करते हैं, ये 2028 तभी उनके लिए संभव होगा जब पंचायती राज चुनाव में वो जलवा दिखा पाएंगे। अगर यहाँ भी सन्नाटा छाया रहा और जीत हो नहीं पाई किसी की, तो फिर सर जी भी शायद थोड़े हतोत्साहित हो जाए, उनको पता चल जाए, क्योंकि ये ट्रेलर होगा 2028 का अभी हनुमान बेनीवाल के लिए, कि कितना लोग या तो मेरे साथ बस यूं ही है वे फॉर्चूनर और इनमें घूमते रहते हैं, या फिर सच में मेरे साथ हैं, वो दिख जाएगा हकीकत में पंचायती राज चुनाव में। तो यहाँ पर आरएलपी का कितना पावर राजस्थान में है वो आपको देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है, वो हकीकत सामने आ जाएगी। खैर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर, इनमें जाट बहुल इलाके हैं, और जाट बहुल इलाकों को भी छोड़ दीजिए। हनुमान बेनीवाल का अगर पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत कहीं है तो वो इन्हीं इलाकों में उनकी मजबूत है पकड़ सबसे ज्यादा, जहां एक्टिव है उनके लोग जो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर मजबूती तो बस इतनी नजर आ रही है कि उनके बोलने में मजबूती नजर आ रही है, और क्योंकि वो एक सीट मैंने बावड़ी वाली आपको बता दी जो इन्होंने जीत ली है,
जोधपुर के अंदर, तो उससे थोड़ी सी मजबूती नजर आ रही है कि हो सकता है शायद इस बार बेड़ा पार हो जाए हनुमान बेनीवाल का। पर कोई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इनके साथ ऐसा होता है, आप तो जानते ही हैं। हनुमान बेनीवाल के साथ वो हो जाता है जो किसी के साथ नहीं होता, क्योंकि पहले लग रहा था 2023 में, आपने देखा किस तरीके से एक एक वहां से अपना अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था पूरे राजस्थान के अंदर। वो सबसे बड़ा धक्का था कि इतना खड़ा किया और फिर लास्ट में जो आप समझ सकते हैं कि एक ही सीट जीती, और वो सीट भी खुद सुप्रीमो ने जीती और किसी ने नहीं जीती। मुझे तो इसलिए याद आता है क्योंकि जब मैं पत्रकारिता में नहीं थी और हमारे घर पर ही कई लोग आते थे, हमारे जहाँ की मैं रहने वाली हूँ निवाई क्षेत्र की, वहां पर भी विधानसभा चुनाव के वक्त ये आरएलपी की पार्टी खड़ी हुई, तो मैं अपने पिताजी से पूछती रहती थी कि ये कौन सी पार्टी है। तब इतना इंटरेस्ट भी नहीं था पॉलिटिक्स में, तो पापा ही बताते रहते थे कि ऐसी ऐसी पार्टी है। तो वहां पर इतना रुतबा उनका था नहीं, और फिर क्या हुआ वो तो आप जानते हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी की बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी। इनका कितना दिखने वाला है रुतबा, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से एक बात पक्की मानी जा रही है कि कोई पार्टी के चाहे ना हो, निर्दलीय हो, पर अपने लोगों को खड़ा करने की पूरी पूरी फिराक में है। इस बार आपको सिर्फ ये पार्टियां नजर नहीं आएंगी, रविंद्र सिंह भाटी के आदमी नजर आएंगे, जिन्हें जिताने के लिए, सरपंच बनाने के लिए, प्रधान बनाने के लिए खूब मेहनत रविंद्र सिंह भाटी करेंगे। पर रविंद्र सिंह भाटी तो भाजपा के लिए बड़े फेवर में लगे रहते हैं। क्या भाजपा उन्हें ये सब करने देगी, और क्या हारते हुए फिर नजर आएंगे क्या भाजपा के नेता? ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, रविंद्र सिंह भाटी जमीनी स्तर पर जा जाकर काम कर रहे हैं, लोग उनके साथ खूब घूम रहे हैं। आप जानते हैं, लोग तो उनको तीसरी पार्टी बनाने के लिए, अभी जब अफवाह उड़ी थी नींव को लेके, तब भी लोगों ने कह दिया था कि हमारे रविंद्र सिंह भाटी को तो पार्टी खड़ी कर देनी चाहिए। ऐसा लोग उनको चढ़ा कर रखते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि चढ़ाकर तो सबको रखते हैं, पर ऐसा पॉसिबल होता नहीं है यहाँ पर। खैर, बाप पार्टी भी इस बार जोर दिखाने वाली है पंचायती राज चुनाव में, पर बाप पार्टी आदिवासी एरिया से बाहर निकल नहीं पाई आज तक, तो उनका अभी भी चांसेस बहुत कम लग रहा है। सबसे मजबूत अगर इस पंचायती राज चुनाव में अब तक तैयारी को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से कोई लग रहा है तो भाजपा है। अब देखते हैं कि कितना जोश किसका चलता है। आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।